वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं एक्सरसाइज 2 के बाद। तो आज से शुरू करेंगे हम। आज क्या शुरू करेंगे 1.3 अर्थात वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, अर्थात रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो इस टॉपिक में हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझना होगा कि क्या करना है। जिसे हमने पिछली वीडियो में समझ गए थे, आप पिछले क्लासेस में समझे होंगे। 9th क्लास में पिछले क्लास अर्थात 1.1 में हमने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं है तो आप एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो है उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जा करके। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं हम एग्जाम्पल 5 से। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10.10/3 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या करना है कि ये हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ये सारे नंबर वास्तविक संख्या है। इनको हमको दशमलव में प्रदर्शित करना है कि इनको पॉइंट में कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 10/3 अर्थात 10 को 3 से भाग देना है। ठीक ना, 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम आपको इसे ब्लैंक पेज में दिखाते हैं कि 10 को 3 से कैसे करेंगे। 3 3 तिकाई 9, रिमाइंडर आया 1, फिर डिवाइड नहीं जाएगा 1 से तो हम दशमलव लगाएंगे, उसके बाद शून्य उतारेंगे और फिर 3 तिकाई 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर शून्य, फिर 3 तिकाई 9, फिर 1। तो ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, हर बार क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा शून्य आएगा, सॉरी रिमाइंडर हमारा हर बार 1 आएगा जो कि हमारा शुरुआत में था। तो इसका इसे क्या कहेंगे, मैंने पिछली वीडियो में समझा था कि इसे क्या कहेंगे, भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। और ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य। ठीक, ये हो जाएगा भाज्य और ये होगा भागफल और ये हो जाएगा शेष या कि शेष फल। ठीक, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा भाजक है, भाजक ये 3 है और भागफल क्या आ रहा है, भागफल हमारा 3.3333 अर्थात ये हमेशा बार बार 3 ही आएगा। और शेषफल अर्थात रिमाइंडर, शेषफल भी हमारा हर बार 1 ही आ रहा है। शेषफल भी रिपीट होता जा रहा है और हर बार 1 आ रहा है। इससे हमें ये पता चला। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि शेष फल हमेशा 1 आया है और हमारा भाजक 3 है। भाजक अर्थात जिससे हम भाग दे रहे हैं। और इसमें जब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 7/8 अर्थात 7 को 8 से भाग देना है। तो 7 को 8 से भाग देना है। ठीक, क्यों है, क्योंकि 7/8 है। तो इसमें भाग देंगे तो ये भाग पहले ही नहीं जा रहा है, तो हम 0
करके दशमलव लगाएंगे। तो इसे हम जब दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। अब इसका भाग देंगे तो 8 को 70 से भाग देंगे, क्या आएगा 8 टाइम 64 64। रिमाइंडर क्या आएगा 10 में 4 गए 6। अब 6 भी नहीं जाएगा तो इसमें फिर से हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमने एक बार दशमलव लगा लिया है। अब 8 सते 56। अब क्या रिमाइंडर आया हमारे पास, रिमाइंडर आया 4। अब फिर शून्य उतारेंगे और क्या लिखेंगे 8 पंचे 40। ठीक, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें जो हमारा है भाजक आया है 8 और भागफल आया है 0.875, सिर्फ 0.875। इसके बाद कुछ भी नहीं, ये रुक चुका है। ठीक है ना, ये रुक चुका है। ये मैं इसमें जोर क्यों दे रहा हूँ, अभी आगे समझिएगा मैं इसमें जोर क्यों दे रहा हूँ। और उसमें मैंने जोर क्यों दिया था, 0.33 आया था और ये बार बार रिपीट हो रहा था, वो उस पर क्यों जोर दिया था आगे पता चलेगा आपको। और यहाँ पे शेष फल क्या आया है 0 आया है। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये है 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो 1 को 7 से डिवाइड करने के लिए क्या हुआ है कि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 को तो भाग नहीं जा रहा है, तो हम फिर इसमें भाग जब नहीं जाता है तो 0 पुट करते हैं और दशमलव लगाते हैं। और जब दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पे 1 के आगे 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब भाग देते हैं तो 7 एक कम 7 और इसको जब माइनस करें तो क्या आएगा 3 आएगा। भाग देते तो आप सबको आता ही होगा। फिर 0 पुट करेंगे और 7 त्रिक 21, 7 चौंग 28, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 0 पुट करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 6। फिर 0 पुट करेंगे, 7 अठे 56, रिमाइंडर आएगा 4। फिर 0 पुट करेंगे, फिर 7 पना 35, रिमाइंडर आएगा 5। फिर 0 पुट करेंगे और लिखेंगे 7 सता 49, ये क्या है 50, तो नीचे आएगा 7 सता 49, रिमाइंडर आएगा 1। अब हमारा फिर रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया था, 1 से ही शुरू किया था ना, शुरू कहाँ से किया था 1 से ही शुरू किया था और हमारे पास फिर 1 आ गया। इसका फिर से हम यदि भाग देंगे तो फिर यहीं पे आएगा 0 पुट करेंगे तो 7 एक कम 7, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 3, फिर 0, अर्थात कि ये 1, 4, 2, 8, 5 और 7 ये फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से रिपीट होने लगेंगे। इतनी बड़ी अंक 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक पूरी तरह से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो बुक में भी सेम है कि 6 अंक 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये पूरी नंबर रिपीट होना शुरू होगा। तो हमने अब इसका कंक्लूजन क्या निकला है, ये कंक्लूजन ये निकला कि इसमें क्या आया है कि इसमें हमारे पास जो 10/3 था, इसमें हमारा जो आंसर आया है 3.333, अर्थात एक ही नंबर रिपीट हो गया है। तो हमने जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 1.1 उसमें हमने क्या जाना था कि ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये समाप्त नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। और रिपीटिंग नंबर मतलब एक ही नंबर जो है रिपीट होता जा रहा है। ठीक, अब दूसरे में क्या किए हैं, दूसरे में क्या आया है हमारा जो भागफल आया है 0.875, ये रुक गया है। तो ये क्या है, इसे सिर्फ क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर अर्थात कि ये अब पॉइंट के बाद एक
समय ऐसा आता है 8 7 5 के बाद आया कि वो रुक गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आकर के बार बार रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है, 1 ही आ रहा है। और तीसरे भाग में हमने क्या देखा 1/7 में कि जो नंबर है इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें 6 के 6 नंबर रिपीट होंगे। उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और इसमें भी जो शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो भी रिपीट होता रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहली बार में क्या रिमाइंडर आया था, 3 आया था, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, अर्थात 3 2 6 4 5 1। फिर से रिमाइंडर क्या आएगा, 3 2 6 4 5 1, अर्थात रिमाइंडर भी, शेषफल भी रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इन तीनों का हमने दशमलव फॉर्म में, ये जो हमारा रेशनल नंबर था P/Q के रूप में, उसे हमने दशमलव रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा एग्जाम्पल 5 था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। उससे पहले देखते हैं कि हमने क्या देखा उस एग्जाम्पल पर। कौन सा एग्जाम्पल था हमारे पास, 7/8। उसमें क्या था कि शेषफल, स्थिति 1 क्या कहती है कि शेष शून्य हो जाता है। जब शेष शून्य हो जाए, रिमाइंडर शून्य आ जाए, अर्थात वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, अर्थात वो नंबर अब समाप्त हो चुकी है, अब उसके आगे भाग नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद वो नंबर रुक चुकी है। ठीक। और यदि शेष कभी भी शून्य यदि नहीं आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, अर्थात कोई एक पर्टिकुलर अंक रिपीट होता जाएगा बार बार। जैसे 1/7 का हमने देखा कि 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें रिमाइंडर शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। है, रिकरिंग कहो या रिपीटिंग कहो, एक ही चीज है। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक। तो हमने 5th क्वेश्चन में क्या देखा है कि हमें क्या दिया था, P/Q के रूप में क्वेश्चन में दिया था और हम उसका डेसिमल नंबर निकाले थे। ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसे P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको नेक्स्ट ब्लैंक पेज ले लेते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन है 3.142678, यही क्वेश्चन है ना, 3.142678, 14278। ठीक। अब हमें इसे परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा। तो हम लिखने के लिए क्या करेंगे, अब हम आपको बताते हैं। इसे दशमलव जो है ना, दशमलव को आप हटा दीजिए और सीधे लिखिए 3142678। अब अपॉन में 1 और दशमलव के बाद जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं, तो आप 6 शून्य पुट कर दीजिए, 3 4 5 6। ठीक। ये हमारा P/Q के रूप में डिनोट हो गया, P/Q के रूप में हमने लिख दिया। बट इसके बाद इसे हम, ये हमारा P/Q तो है, लेकिन इसे कोई ना कोई नंबर से भी कटेगा ना, ये
जो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है अभी, तो इसे हम पहले 2 से कट जाएगा दोनों, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, फिर 2 पंचे 10 और 1 2 3 4 5, ये इससे भी छोटा नंबर आया। उसके बाद आगे देखते हैं ये और किससे कटेगा, तो हम ध्यान देंगे कि देखेंगे कि ये अब किसी से नहीं कटेगा, अर्थात हम जब आंसर लिखेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन सिर्फ, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन की मांग ये है कि इसे सिर्फ P/Q के रूप में लिखना है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा, क्योंकि पॉइंट जब हटा है तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य नीचे लिख देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.3333 ये जब ये नीचे ऊपर बार लग गया, 0.3 के ऊपर जब बार लग गया, अर्थात 3 ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार लग जाता है, इसे हम बार कहते हैं, बार। तो जिसके ऊपर बार का चिन्ह लग जाता है वो अंक बार बार रिपीट होते हैं। अब जब रिपीट नंबर, ये तो नॉर्मल नंबर था, तो नॉर्मल नंबर को हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अब हम सीखेंगे कि जब बार हो, मतलब ऐसा कोई नंबर हो जो बार बार रिपीट हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसे P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 0/3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे बुक से ही समझते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे बताया है, हमारे हिसाब से आपको पहले ब्लैंक पेज में सिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है उसे भी समझा देंगे। तो ब्लैंक पेज में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए ब्लैंक पेज में सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने पास बुक और कॉपी पेन तो रखे होंगे, ये उम्मीद तो रख सकते हैं, आप कहानी की तरह सुन नहीं होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है 0.3 बार। ठीक, तो इसे पुट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मानते हैं कि इसे हम क्या मान लेते हैं x बराबर 0.3333 और इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, इसे x के रूप में मान लेते हैं। अब देखते हैं कि इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाता है कि 10 का गुणा करने पे क्या होता है, एक पॉइंट इधर सरक जाता है। जितने भी, यदि 100 का गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट इधर सरकेगा दाएं साइड, और यदि डिवाइड करेंगे तो इधर सरकता है, अर्थात भाग देने पर ये इधर सरकेगा और गुणा करने पर इधर सरकेगा। तो हम इधर का 10 से दोनों साइड यदि जो भी करेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे या कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, हम दोनों साइड करेंगे। ठीक, तो 10 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.3333 और ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि ये 3.33 है, इसे यदि हम इस तरह लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, 3 प्लस 0.3333, यदि हम इसे ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, क्योंकि इसे हम जब जोड़ देंगे तो फिर ये ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या निकला कि 10x बराबर 3 प्लस ये पूरा नंबर क्या है, x है। ठीक, तो इसके जगह में x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये भी x है, ये x है, ये 10x है। अब ये x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, इसके साथ क्या है, प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इक्वल टू साइन लगा हो, बराबर का साइन लगा हो, तो हम आपको बता देते हैं कि जब बराबर का साइन लगा हो तो यदि
इधर प्लस है और इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस से तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यदि गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और यदि भाग है और इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। तो ये प्लस है, ये इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x को हम इधर ले जाएंगे, तो जब x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, और 10x में एक x घटाएंगे तो 9x अपॉन 3, अर्थात x अपॉन 3 x इक्वल टू 3 अपॉन 9, और यहाँ भी x अपॉन x इक्वल टू क्या है 0.3333, और यहीं पे आ गया x इक्वल टू 3 अपॉन 9। तो ये x और ये x बराबर है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, अर्थात हम ज्ञात कर चुके हैं कि 0.3333 को p अपॉन क्यू के रूप में क्या लिखेंगे। तो p अपॉन क्यू के रूप में क्या होगा, ये 3/9 होगा, 3 अपॉन 9 होगा। अब हम बुक के थ्रू आपको समझाते हैं कि बुक में क्या है। तो बुक क्या कह रहा है, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि 0.3 बार क्या है, अतः आइए हम इसे x मान लेते हैं, जो हमने x माना, x इक्वल टू ये मान लिया हमने। अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, जैसे कि हमने 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया, तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा 3.333। अब 3.33 को 3 प्लस एक्स के रूप में लिख सकते हैं, 3.33 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस x की जगह में हमने इस नंबर की जगह x लिख दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। फिर x को इधर ले गए तो 9x अपॉन 9x इक्वल टू 3 आ गया, और x इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन क्या आया था 3 अपॉन 9। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक, तो हमारा कहाँ पे आया था, ये 3 अपॉन 9 आया था। अब 3 अपॉन 9 को 3 से कट रहा है, ये 1/3, तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा 1/3। ठीक, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया 1/3। ठीक, अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 अर्थात 1.27 के ऊपर बार, पहले सिर्फ 3 के ऊपर बार था, अर्थात बार बार 3 ही रिपीट हो रहा था। अब इसमें 2727 मतलब 2 अंक रिपीट होंगे बार बार, को p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बुक के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि ब्लैंक पेज में फिर समझाएंगे, फिर बुक के समझाएंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमको आपको समझा चुके हैं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू, हमने वहाँ पे बस उससे और इसको रिलेट कीजिएगा। तो हमने x इक्वल टू वहाँ पे क्या माना था 0.333, जो भी क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने x मान लिया था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.272727। तो जो नंबर रिपीट होता है, क्योंकि जहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, वहाँ कितने नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही थी, 1 नंबर की हो रही थी, यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम x को 100 से गुणा करते हैं जितने भी नंबर का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने उसमें 10 का गुणा किया है, इसमें 100 का गुणा किया है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर, यदि 5 नंबर रिपीट होंगे तो हम 10 की पावर 5 का गुणा करेंगे दोनों साइड। 3 से 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों साइड। तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर क्या है 1.2727। तो यहाँ पे 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x इक्वल टू 1 के बाद 0 है, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट इधर हट जाएगा, तो 2 के बाद 1 और 7 के बाद 1 करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, अर्थात 1
127.2727 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि 100x इक्वल टू 126 को अलग कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे आपके पास सवाल ये आना चाहिए, यदि आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो ये सवाल आना चाहिए कि हम ये कैसे जानेंगे कि ये इसे हम कैसे निकालेंगे बाहर और वो हमारे x के बराबर होगा। तो मैं इसका साधारण और सिंपल जवाब दूंगा कि जो भी नंबर है, जो भी इसके बाद जो नंबर आया है उसमें से जो x का मान है उसे बाहर रख लो और जो भी बचा हुआ अंक है उसे बाहर निकाल लो। मतलब कि इस नंबर को इसमें से घटा दो और यहाँ पे लिख दो 126। 127.2727 में 1.2727 घटाओगे तो सीधे 126 आएगा। तो बस वही करना है आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, 126 प्लस ये पूरी नंबर अंक क्या है, ये पूरा अंक क्या है, ये पूरा x है, यहाँ पे जो दिया है x, तो हम इसे क्या लिख देंगे 126 प्लस x। अब ये x फिर से इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100x माइनस x इक्वल टू 126। तो इसमें जब x घटेगा तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 126। अब ये x इक्वल टू 126 अपॉन 99 इधर चल जाएगा। तो हमको क्या बताए थे, ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अर्थात भाग बन जाएगा। तो ये 126/99 हो गया। अब इसे काट देंगे तो ये 14/11 आ जाएगा, जो कि एक p अपॉन q के रूप में लिखा जा चुका है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात लास्ट में लिखेंगे कि इस विलोम की जांच कर सकते हैं कि 14/11 बराबर क्या होगा 1.27 के ऊपर बार है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.32353535 अर्थात 2 नंबर तो है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या करेंगे, इसे p अपन q के रूप में लिखना है और p q पूर्णांक होने चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात सीधे सीधे फॉर्म क्वेश्चन का कहना ये है कि 0.23535 के ऊपर बार है, अर्थात यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है, उसे p अपन q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे लिखना है। मान लीजिए x इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया है फिर उसी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये हर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक, तो इधर बताते हैं हम आपको, x बराबर हमने मान लिया 0.235 के ऊपर बार, अर्थात बार को यहाँ पे नहीं लगाते हैं और इसे बार बार लिख देते हैं 353535 डैश 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 डैश। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखना क्या है कि हमें रिपीट क्या हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है 2 अंक। क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें भी हम मल्टीप्लाई सिर्फ 2 अंकों का ही करेंगे। मतलब एक के बाद 2 जीरो होने चाहिए, 100 से ही करेंगे। हमने पिछले में बताया था ना, ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तब हम 1000 से करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से करेंगे, यदि 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 23.535353। यहाँ पे क्या दिख रहा था 3535 रिपीट होते नजर आ रहा था, लेकिन ये सीधे बदल गया और 535353 रिपीट होने लगा, तो ये नंबर आया। अब हमें क्या देखना है, हमें क्या लाना है कि हमारा जो ये नंबर है x, जिसे हम x माने हैं, वो हमारा 100x
बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे वो नंबर लिखना है प्लस यहाँ पे x आना चाहिए। x अर्थात x जगह में पहले वो नंबर ही लिखना है, तो प्लस में क्या आना चाहिए 0.23535। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें यहाँ पे रखने के लिए क्या देखेंगे कि 2 3, हम एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे करना है आपको पेपर में, कैसे समझेंगे, एक छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ आपको मैं, है। तो 5 3 यहाँ इसमें से हम इसे घटा देंगे 2 3 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, 5 में 2 गए 3, फिर 0, फिर 3.32, अर्थात क्या आ गया 23.3, 0303, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 23.3। तो यहाँ पे आ गया ना 23.3 प्लस 0.23535353, इसे 23.03 प्लस x लिख देंगे। ठीक, इसे पूरा हम x मान लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 23.3। अब ये x इधर जाएगा, तो ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 99x इक्वल टू 23.3, 23.3। अब ये 99 गुणा के साथ है, गुणक साथ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के साथ हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो भाग के साथ होगा। ठीक, तो अब हम इसे फिर इरेज करके बताते हैं आपको इसके बाद क्या किया गया है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या निकला है, क्या आएगा 99x इक्वल टू क्या आया था 23.3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3/99, और जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा 233/990, अर्थात जब हम पॉइंट जितने भी पॉइंट हटाते हैं, अब पॉइंट को जितने नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ, कि यदि पॉइंट के बाद यदि 2 अंक हैं तो यदि पॉइंट को हटाएंगे तो हम 22/100 लिख देंगे, अर्थात एक के बाद 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो एक के बाद एक ही जीरो रखेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर आ चुका है कि इसे जो हमारा 0.2353535 है उसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 233/990। ठीक, 233/990। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हैं अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है कि अभी तक हमने क्या समझा था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझ लिया हमने, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर समझ लिया हमने। अब आगे क्या बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग अर्थात रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या कहलाते हैं, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात जो शून्य के बाद दशमलव के बाद कभी रुके ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन रिपीटिंग क्या कहलाएगा कि दशमलव के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर जो है रिपीट ना हो, अर्थात बार बार एक दूसरा ही अलग अलग नंबर आए। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या कहलाता है। तो उसका पहला एग्जाम्पल है √2। √2 देखिए 1.4142135623 कितना भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कभी रिपीट नहीं होगा, कोई एक नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक, जैसे पहले रिपीट होते थे, इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 फिर 0 फिर डबल 1 फिर 0 फिर 111 फिर 0 फिर 4 बार 1 फिर 0, उसी पर बढ़ता जाएगा, फिर 5 बार 1 फिर 0 फिर 6 बार 1, मतलब 5 6 7 8 इस तरह बढ़ता जाएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक,
उसी प्रकार पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे तो ये भी कभी रिपीट नहीं होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा, हर बार एक नया नंबर आएगा, हर बार एक नया नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर या नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात इनरेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक, इनरेशनल नंबर। और इनरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वे नंबर कहलाते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। अर्थात जो हमें अपने अभी आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो हैं वही नंबर अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर हमें निकालना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हो। तो देखते हैं कि इसे कैसे डिफाइन करना है। तो 1/7 को पहले हम दशमलव के रूप में लिख देंगे। ठीक, दशमलव के रूप में लिखेंगे, जो हम आपको बताया पहले कि 1/7 को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं। तो 1 का 7 से डिवाइड करेंगे, जो जैसे से डिवाइड किया था हमने उसी तरह आपको डिवाइड करना है। और हमारा आंसर आया था 0.142857। ये पूरा अंक 6 अंकों का जो नंबर है ये पूरी तरह से रिपीट होगा। और 2/7 में 2/7 को हम इस रूप में लिख लेंगे। अब हमारा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके बीच में चाहिए। तो बीच में चाहिए, तो बीच में पाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.14287 क्यू पर बार और 0.285714। तो इस बुक में जो दिया है आंसर वो ये दिया हुआ है, जो कि इनके बीच में है। ये 0.14 है और 0.28 है। तो 14 से बड़ा है 15, लेकिन 28 से छोटा है। तो इनके बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसमें से ये एक एग्जाम्पल लिखा है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाता हूं जो कि अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे 0. यदि इसको ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है। 0.202002000, फिर 2 4 बार 0, फिर 2, इसी तरह बढ़ता जाएगा। ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है। 14 और 28 के बीच में है 20। उसके बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है और अपरिमेय संख्या भी है। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम अपने इच्छा से। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही लिखेंगे। बस ये देखना है कि जो हमें नंबर दिया है उनके बीच में ही आना चाहिए। हम आपको और 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं आपको। 0. यदि हम 21, 211, 211, 2 4 बार 1, ये भी लिख दें, ये भी इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, ये 14 है, ये 28 है, इनके बीच में 21 है। वो फिर आगे कुछ भी लिख दो, वो जरूरी नहीं है। ये भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। तो हमारा सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्या कह रहा है कि उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अर्थात इन जो नंबरों को दशमलव के रूप में लिखना है, ऐसे दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि कौन कौन से नंबर, अर्थात दशमलव प्रसार के बाद किस प्रकार का नंबर है, किस प्रकार का नंबर है। अर्थात 3 प्रकार के नंबर हो सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर होगा। तो ये पहचानना है दशमलव के बाद ज्ञात करके कि इनमें से कौन सा नंबर क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह बदल जाएगा, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये बेल आइकन आपका ऐसे दिखना चाहिए प्रेस करने के बाद। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे मैसेज आता है वैसे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यदि आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और वीडियो पे ये कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में कोई भी परेशानी है तो इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या परेशानी है। और वीडियो को शेयर करने के लिए आपको इस शेयर बटन पे क्लिक करना होगा, और जब हम क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पे ये इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आप कहीं भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कि लिंक को कॉपी करके कहीं भी आप मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम में, अपने सभी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी के वीडियो जो हैं वो आपको खोजना ना पड़े कहीं, कि जैसे आप अभी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं तो आपको यदि 1.2 देखना है, 1.1 देखना है या कि इसके आगे के वीडियो देखने हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, ढूंढना कहीं नहीं है। सिर्फ आपको इस आइकन पे जाना है। यदि आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे शिव शांति का आइकन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ये इंटरफेस खुल जाएगा, और जो वीडियो चल रहा होगा वो नीचे चला जाएगा। तो जब इस वीडियो इस तरह आइकन आपका खुलेगा तो यहाँ पे दिखेंगे होम पेज, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएंगे तो आपका ये हमारे पास प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ये 10th क्लास का प्लेलिस्ट है, ये 9th क्लास का प्लेलिस्ट है। तो इसमें अभी 2 वीडियो शो कर रहे हैं। आपको जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सारे वीडियो इसमें लाइन वाइज दिख जाएंगे कि एक्सरसाइज 1.1, फिर उसके साथ एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, ये सारी वीडियो लाइन से आपको दिखेगी। तो आप वहाँ पे क्लिक करके सारे वीडियो 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से शुरू कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। बीच बीच से यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या था? हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 36/100। अब आपको बता दें कि हम एक ही वीडियो पे पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं और उसी वीडियो में एक्सरसाइज भी बताते हैं। उसके लिए हम दूसरा वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा दिखने लगता है और लंबा हो जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 36/100। तो 36/100 को हमने क्या सीखा था पहले कि यदि जो भी पॉइंट ऊपर हैं, जितने भी पॉइंट हटने के बाद जो इतने भी नंबर होंगे उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। तो इसके पास इसमें क्या है कि नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो अब जो नंबर ऊपर लिखा है ना, कुछ मत कीजिए, वहाँ पे जो भी नंबर है वहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट को क्या करना है कि कुछ मत कीजिए, इस 100 को, इस 100 पे 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट इधर सरका दीजिए, 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा अर्थात 0.36 और नीचे वाला जीरो खत्म। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिला? 0.36, जो कि एक शांत दशमलव है, अर्थात कि शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि हमारा लास्ट हो चुका है। इसके बाद कोई और अंक नहीं आएगा, ये रुक चुका है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/11। 1/11 में क्या है कि 1 को यदि 11 से डिवाइड करेंगे
तो क्या होगा, कटेगा नहीं, 0, एक बार 0 रख दिए, उसके बाद फिर नहीं कट रहा है तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे फिर 0 रखेंगे, अगला 0, एक बार सिर्फ दशमलव के बाद सिर्फ एक बार 0 रखने का अलाउ होता है। यदि दोबारा 0 रखना है तो फिर से यहाँ पे एक और 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 9, तो 11 नहीं है 99, फिर एक आ गया, एक तो था ही पहले, फिर हमारे पास एक 0 तो उतार लिए, अब दूसरा 0 उतारने के लिए यहाँ पे फिर 0 रखना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे 0 रखेंगे और फिर 11 नहीं है 99 करेंगे और फिर एक आएगा रिमाइंडर। इसके बाद एक 0 तो उतर जाएगा, लेकिन दूसरा 0 उतारने के लिए इधर भी 0 रखेंगे, तब 0 उतारेंगे, फिर 11 नहीं है 99 आएगा और फिर एक आएगा। अर्थात हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और हमारा 090909 बार बार रिपीट हो रहा है। अर्थात ये दशमलव के रूप में क्या लिखेंगे, 0.09 दोनों के ऊपर, 09 के ऊपर बार, अर्थात ये नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 09 रिपीट हो रहा है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, रुका हुआ नंबर नहीं है, शांत नंबर नहीं है और रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अर्थात हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 0.09 के ऊपर बार, अशांत, अनब साधनी, आवर्ती दशमलव प्रसार हैं। ठीक, इससे अच्छा लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, 4 सही 1/8, तो इसे हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, 8 चको 32 और 32 को 1 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 33/8। अब 33/8 को कैसे लिखना है वो देखते हैं। 33/8, तो 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चको 32, रिमाइंडर आया 1, अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 पुट करेंगे। अब लिखेंगे 8 एक कम 1, 8 एक कम 8, 2 0 रख देंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 4, एक 0 तो अपन उतार ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 पंचे 40, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 4.125। इसके बाद रुक गया, इसके बाद और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात ये फिर से शांत दशमलव प्रसार है, फिर से ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अर्थात आगे रिपीट नहीं हो रहा है कोई नंबर। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/13, 3/13 में क्या है, 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 पुट करेंगे, 13 तिया 39 मतलब 13 दूनी 26 आएगा, रिमाइंडर 4, 0, 13 तिया 39, रिमाइंडर आएगा 1, 0 रखेंगे। अब यहाँ पे नहीं जाएगा भाग, एक 0 तो उतार ली, अब दूसरा 0 उतारेंगे, 10 छोटा है 13 से, अब दूसरा 0 उतारने के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे, फिर 0 उतारेंगे, अब आएगा 13 सते 91 और 9, फिर 0, फिर 13 छंग 78 और ये हो जाएगा 12, फिर आएगा 0 और आगे क्या होगा, 13 नहीं है 117, रिमाइंडर आ गया 3, यहाँ पे 3 आया रिमाइंडर, अर्थात शुरुआत भी कहाँ से किए थे, 3 से ही किए थे, अर्थात इसके बाद फिर से वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आया है तीसरे वाले का कि 0.2307669, ये इतने नंबर रिपीट होंगे, अर्थात ये फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर मतलब इतने सारे नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो शांत, अन, वशानी, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, आप लोग ही जाने। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ स्टूडेंट, बट हिंदी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/11 को साथ में गएंगे तो फिर 2/11 को इस तरह डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.18। अब इसमें 18 बार बार रिपीट होगा तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसके बाद 6 क्वेश्चन है 3 to 9, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये भी अपना जवाब क्या आएगा 0.8225 और ये यहाँ पे रुक जाएगा, अर्थात ये शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी टर्मिनेटिंग। तो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये, अर्थात 1/7 हमें ये दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या रहा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना का मतलब क्या है, आप यह बता सकते हैं कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा, किसमें, दशमलव प्रसार में, जो भी ये दशमलव दिया है। यदि हाँ तो कैसे। अब हम बताते हैं कैसे। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमने 1/7 को ऐसे निकाला था, इस तरह निकाला था, तब हमारे पास यहाँ पे आंसर आया था ये। अब ये कह रहा है कि आपको इन नंबरों का भी ऐसे निकालना है, लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है, बिना ऐसे किए निकालना है, ऐसे ही बिना कुछ किए निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट लंबा भाग दिए बिना निकालना है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे, हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये क्या है, 1/7 क्या दिया हुआ है, 0.142857, ये रिपीटिंग नंबर दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2/7 का निकालो, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, वही चीज है ना, 2 × 1/7, तो ये ऊपर इसके साथ गुणा होगा तो ये यही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 हमें दिया है, 1/7 हमें पता है, 0.142857, इसका डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ लगे 1, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 कम 2, तो 2 8 5 7 1 4, ये हमारा नंबर आ गया जो कि रिपीटिंग ही होगा। तो ये हम डायरेक्ट निकालिए, हमें उस तरह नहीं करना पड़ेगा कि 2 को 7 से डिवाइड करें फिर ऐसे आएगा और फिर हमारे यहाँ पास आंसर आएगा। ठीक, तो हम इस तरह डायरेक्ट निकालेंगे, ये हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं। उसी प्रकार 3/7 के लिए 3 × 1/7 करेंगे, तो 3 की जगह 3 और 1/7 की जगह जो हमें क्वेश्चन में ही दिया है वो पुट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट है 4/7 को क्या करेंगे, 4 × 1/7, तो 1/7 की जगह लिखेंगे और 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। 5 के साथ करेंगे तो 5 को उसी नंबर से जो हमें दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। 6 को 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/7 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या का है, 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन 3 क्वेश्चनों में देखना है कि P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारे एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन थे उसमें हम एक्सप्लेन से बताए थे, इन्हें हम क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहे हैं। आपको समझ में न आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको भरोसे के साथ कहूँगा कि आपको भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखना है, 0.6 के ऊपर बार को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे।
तो मान लेते हैं x बराबर 0.6 है, इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है अर्थात हम इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 10 का करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ठीक, अब इसको x जो निकालना है, x क्या है? 0.6 है, तो इसको इस फॉर्म में डिवाइड करना है। जैसे 10x इक्वल टू क्या करना है? 6 पॉइंट प्लस 0.6, ये हो गया। इसको इस तरह अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस ये क्या है? x ही तो है। अब x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x और ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9। और जब इसको काट देंगे किससे? 2 से, तो 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9। तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 0.6 का। इसे हम काट के भी लिखेंगे 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, तो नोट्स पे क्या बताना चाह रहा है कि जब एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करेंगे और 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करेंगे। ये हम बार बार आपको बता चुके हैं, बार बार। तो ये देखिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0.47 को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी अब हम देखेंगे कि इसमें भी क्या कर रहा है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ध्यान रखिएगा, 47 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। अर्थात इसमें भी एक ही अंक के ऊपर बार है। तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एक संख्या पर बार लगा हो तो सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों साइड फिर 10 से गुणा करेंगे। x बराबर 0.47 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें लिख देंगे कि हम दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि मैथ में वो चीज़ लिखना है जो हम करते जा रहे हैं, उसे हम शब्दों में एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिखेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई किएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 4.7। अब इसके बाद क्या कहेंगे? पुनः सेंटीमीटर एक, जो समीकरण 1 है, इस सेंटीमीटर समीकरण लिखा है, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे 1 से रिपीट हो रहा है लेकिन इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है हमारा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला नंबर चाहिए ना हमें, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे अर्थात 10 से फिर से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा? 100 में हो जाएगा। और ये 4.7 था तो 47.7 हो जाएगा। अब इसको, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 माइनस 4.7, तो हो जाएगा 43, तो 90x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 43/90, अर्थात 0.47 को 43/90 के रूप में, P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आंसर आपका सही है वो कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए। अब हम इसके बाद में हर नंबर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? 4.7 के ऊपर बार, कुछ मत कीजिए, 47 लिखिए। अब जिसके ऊपर बार है उसे छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, और बटे पे जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, और जितने के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0 रख दीजिए। ये आ गया 43/90। आंसर आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा? नहीं आया? अब देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 0.6 के ऊपर बार, तो क्या करना है? 6 निकल रखना है। अब नीचे क्या करना है? माइनस में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ 0.6 ही है, जितने एक ही नंबर है उसी के ऊपर बार है। दूसरा नंबर खाली नंबर जैसे इसमें 4 था उस तरह नहीं है, तो सिर्फ 6 करेंगे।
और नीचे में क्या बोला था, बटे में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उतने 9 उतार देंगे। हो गया, आंसर आ गया 6/9। इसको कट करेंगे 2 से तो 3/2/3 ये आ जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन क्या दिया है 0.001, इसे भी दिखाते हैं कि कैसे आएगा। पहले जो बुक में दिया उस मेथड से, और ये शॉर्टकट मेथड है। हम ऐसे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे फाइंड करते हैं। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लीजिए, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। एसएससी के जितने भी पेपर देंगे आपको आएगा, रेलवे के जितने भी पेपर देंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें हम इतना करने के पास टाइम ही नहीं रहता वहाँ पे, तो ऐसे 1 सेकेंड में आंसर निकालना है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू होता है, पॉइंट में आंसर देना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.001 और 3 के ऊपर बार है, उसे हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये 3 के ऊपर बार है ना, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 1.001, 001 ही रिपीट हो रहा है ना, तो 001। अब इसे क्या लिख देंगे कि 1000x माइनस x इक्वल टू 1.011। ठीक, अर्थात क्या करेंगे, हम आपको अपने भाषा में बताते हैं कि हमने अभी तक क्या किया था। 1000 था, x इक्वल टू इसको 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसे हम x माने थे, तो 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। x को जब हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 999x इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू करेंगे तो 1/999। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जो अभी हम आपको, सिर्फ आपको पता है। ये आप अपने क्लास में दोस्तों के साथ गेम भी खेल सकते हैं। देख, मैं 2 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा, किसी भी कोई भी नंबर ले आ। तो इसमें क्या करें, मैंने क्या बोला था, सिर्फ मेन नंबर क्या है, 1 है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि जितने भी नंबर हैं उसे लिखेंगे, और जो भी छूटेगा उसको माइनस करेंगे, कुछ नहीं छूट रहा है तो 1 ही रहने देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 करेंगे। कितने के ऊपर बार है, 1 0 0, 3 नंबर के ऊपर बार है, दशमलव के बाद देखेंगे तो 1 2 3 बार 9 उतार देंगे। अब बचा कुछ नहीं है जिससे हम इधर 0 उतारें, तो बस आ गया आंसर 1/999। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो ये नंबर होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है कि 0.99999, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब आश्चर्यचकित हैं क्यों हैं ये देखते हैं कि x बराबर ये है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अर्थात 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार, या कि फिर 9999। ठीक, इसके बाद 10x बराबर 9 प्लस 0.9999, यही x है, तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x इधर जाएगा तो 9x इक्वल टू 9, और x बराबर 9/9 इक्वल टू 1, अर्थात कि ये 1 आया, इधर भी 1 आया। वही चीज़ है, मैं एक्सप्लेन करके बता दिया। तो ये तो P/Q के रूप में लिख दिया, मतलब 1 को 1 के रूप में लिख सकते हैं। पर ये आश्चर्यचकित होने की बात क्या है कि 0.999 1 के बराबर है, अर्थात ये और ये एक ही चीज है। ये कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक ही बात है, मैथ के लिए एक ही बात है। ठीक, तो इसीलिए बोला है कि यहाँ आश्चर्यचकित हैं या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि जो मेथड हम आपको बताएं उससे निकलेगा। तो क्या है 0.9 के ऊपर बार। ठीक, तो 9 का 9 उतार देंगे,
इधर कोई और अंक बचा है इसलिए -0 करेंगे, कुछ अंक नहीं है। अब जिसके ऊपर भी बार है उतने 9 नीचे उतार देंगे, बस एक ही बार है ना। अब क्या कर देंगे, 9/9 अर्थात 1 आ गया आंसर। अब आप बोलेंगे कि मैं 99 कहूँगा, 99 तो फिर इसमें बता दो 99/2 के ऊपर बार है तो जिनके ऊपर बार होता है उतने 9 उतार देते हैं, बस ये भी 1 है। तो मेरा मेथड जो है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया मतलब एक नॉर्मल मेथड से भाग दीजिए। तो 1/17 को आप भाग देंगे तो 1 को रखेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 रखेंगे, फिर 10 हो जाएगा, 10 से भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 1 0 रखेंगे, 100 हो जाएगा। इसी तरह आप भाग देते जाएंगे। ये कभी भी इतने नंबर जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तब जाके रिपीट होना शुरू होगा और यहाँ पे लास्ट पे 1 आएगा। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको अगले को किसी भी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ठीक है, तो इसमें जब पुनरावृत्ति करेंगे तो बोलेगा कि ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होगा 0 5 8 8 2 3 ये वही कह रहा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। 16 अंक के बाद ये रिपीट होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपित है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखते हैं। तो क्वेश्चन का कहना क्या है कि हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो कि P/Q के रूप में हो और P/Q जो हैं उसमें शांत दशमलव हो, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर है। वो पॉइंट के बाद एक समय आए जो रुक जाए और वो रिपीटिंग नंबर भी ना हो। तो ऐसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि ऐसा प्राप्त करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए वो देखना है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। तो लेते हैं 9/2, 7/4, 12/5, 17/10, 2/5 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर हैं ये लोग। तो 9/5 क्या हो जाएगा? 4/5 जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है। 7/4 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 12/5 12/5 टर्मिनेटिंग नंबर है। 17/10 टर्मिनेटिंग नंबर है और 2/5 भी टर्मिनेटिंग नंबर है। अर्थात यहाँ से हमें क्या पता चला कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड P/Q का जो Q का अभाज्य गुणनखंड है वो हमेशा 2 की पावर n 2 के मल्टीप्लाई में होगा। जैसे 2 है 2 की पावर 1 है, यहाँ 4 है तो 2 की पावर 2 है और ये है तो 10 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 की पावर m और यहाँ की 5 की पावर या कि कहने का मतलब क्या है कि 2 के मल्टीपल में होंगे
या कि 5 के मल्टीपल में होंगे या कि 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक, क्या क्यू, तभी हमारा जो दशमलव वाला अंक होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो, अर्थात रिपीट भी नहीं होता हो और टर्मिनेटिंग नंबर भी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि इनरेशनल नंबर पूछ रहा है, इनरेशनल नंबर पूछ रहा है ये हमसे, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं सारे अपरिमेय होते हैं, बस वो परफेक्ट स्क्वायर, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले। ठीक, जैसे √4 का 2 निकल रहा है उस प्रकार ना निकले, ऐसे जैसे 2 है, 3 है, 5 है। ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मांगा है, 3 एग्जाम्पल, लेकिन हम यहाँ पे पाई भी हो, पाई है, √6, √7, √8, ये सारे नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या कि इनरेशनल नंबर अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, अर्थात 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है, कितने, 3। तो हमने क्या बोला था कि कई सारे नंबर अपरिमेय हो सकते हैं। हम किनके बीच निकाले थे, 1/7 और 2/7 के बीच में निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 5/7 और 9/7 के रूप में के बीच में निकालना है। तो 5/7 को पॉइंट में ये लिखेंगे और 9/7 को पॉइंट में ये लिखेंगे। अब ये निकालना फिर से अब हमको बताना पड़ेगा क्या कि ये पॉइंट के रूप में कैसे लिखना है। 0, फिर 0 निकाल रखेंगे, फिर 7 7 49, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास ये आंसर आएगा, अर्थात 0.7148285 और 0.818181 के बीच में हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि अपरिमेय संख्या हो, इनरेशनल नंबर हो। ठीक, तो इनके बीच में ये 3 एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं, और एग्जाम्पल हम आप इसके अलावा 3 एग्जाम्पल और देते हैं। 0.737333733 ये ऐसे नंबर हो गए। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नंबर एग्जाम्पल 0.750 500 5000 5 4 टाइम्स 0, ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हो गया 7.70 700 700 7 4/4 टाइम्स 0, ये, अर्थात कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार 0 आ रहा है, फिर 2 बार आ, फिर 3 बार, फिर 4 बार, अर्थात रिपीट नहीं हो रहा है। और अर्थात ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इनरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं और हम 3 एग्जाम्पल अलग से हम बता दिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, अर्थात रेशनल नंबर कौन है और इनरेशनल नंबर कौन है। ठीक, इसमें से ये हमें बताना है। तो रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, वो हमेशा इनरेशनल नंबर ही कहलाते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरा 225, जो 225 है ये किसका है, 15 का स्क्वायर है, अर्थात 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है, अर्थात ये
रेशनल नंबर है। ये जो है ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे अपॉन 1 या अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 4 7 8 7 7 ये रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, वे हमेशा इनरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 1.10 100 100 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो कि एक इनरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो हम सारे क्वेश्चन बता दिए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय और क्यों है, क्यों अपरिमेय है और क्यों परिमेय है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।